नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में मौसम की बेरुखी जारी, मैदानी जिलों में कोहरे का कहर। बीते दिनों से मौसम की बेरुखी बढ़ती जा रही है। सर्द हवाओं के कारण जहां ठंड में इजाफा हो रहा है, तो वहीं कोहरे ने भी मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार प्रदेश कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक कोहरा छाया रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश के मैदानी जिलों उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून के कुछ इलाकों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं बात देहरादून की करें तो यह मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त हल्का कोहरा हो सकता है। हालांकि दिन बढ़ने के साथ ही आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही गुनगुनी धूप खिली रहेगी। गुरुवार को मिले 154 नए केस, 3 की मौत। भारत में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुवार को प्रदेश में 154 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 94,324 पहुंच गया है, जबकि 88,948 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब तक 1,596 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड में बिजली दरें बढ़ेंगी। उत्तराखंड में बिजली की दरों में किसान, बीपीएल और 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को बड़ी राहत दी गई है। इस श्रेणी में यूपीसीएल ने किसी भी तरह की वृद्धि का प्रस्ताव नहीं रखा है। सिर्फ घरेलू दरों पर 1.99%, कॉमर्शियल दरों में 4.05%, एलटी उद्योग में 2.5%, उद्योगों में 5.13% तक वृद्धि का प्रस्ताव भेजा गया है। कुल औसत 4.56% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया है। देहरादून के व्यक्ति में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला। देहरादून निवासी एक 44 वर्षीय व्यक्ति में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में कोरोना स्ट्रेन के संक्रमण का यह पहला मामला है। 5 लोगों की रिपोर्ट पहले नेगेटिव आ चुकी है, जबकि एक की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। वह एक बच्चा है। जिस मरीज में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है, वह ब्रिटेन से लौटे लोगों के संपर्क में आया है। चंपावत में बाज गाँव में 600 साल पुराना ताम्रपत्र। खेती खान के बाज गांव में 600 साल पुराना ताम्रपत्र है। बताया जा रहा है कि ताम्रपत्र में शके 1334 तथा विक्रमी संवत 1469 अंकित है। आदि बद्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले। मकर संक्रांति पर गुरुवार को भगवान आदि बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान आदि बद्रीनाथ के श्रृंगार दर्शन किए। सड़क चौड़ीकरण के लिए 3 लोग टावर पर चढ़े। नंदप्रयाग घाट सड़क को डेडलाइन बनाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारियों को गुरुवार को पुलिस उठाने आई। इनका आंदोलनकारियों ने विरोध किया। इस कारण पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जबकि 3 आंदोलनकारी पुलिस को चकमा देकर टावर पर चढ़ गए। इससे पुलिस के हाथ पांव फूल गए। इस बीच प्रशासन और पुलिस ने आंदोलनकारियों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन टावर पर चढ़े आंदोलनकारियों ने मांग पूरी होने पर ही टावर से उतरने का ऐलान किया। उधर आंदोलनकारियों के समर्थन में गाँव से महिलाएं भी आई हैं। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी। जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने का छात्र छात्राओं के पास अंतिम मौका है। विभाग ने आवेदन की तिथि 20 जनवरी निर्धारित की है। विभाग की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, अन्य पिछड़ी जाति व सामान्य जाति के छात्र छात्राओं को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसमें 600 से लेकर अधिकतम 70,000 तक की छात्रवृत्ति विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए दी जाती है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता अरोड़ा ने बताया कि पूर्व दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि 20 जनवरी निर्धारित की है। नहर में कूदी उत्तरकाशी की युवती को बचाया। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती ने शक्ति नहर में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पहुंची बाजार चौक की पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की सहायता से युवती को डूबने से बचा लिया। युवती आत्महत्या क्यों कर रही थी, इसका कारण अब तक पुलिस को युवती ने नहीं बताया। कर्णप्रयाग के बगोली के पास मृत मिली मुर्गियां। विकासखंड के बगोली के पास गदेरे में 15 से 20 से अधिक मुर्गियों के शव बिखरे पड़े होने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि कट्टे पर और भी शव हो सकते हैं। उत्तराखंड में 51 पक्षी मृत मिले। राज्य भर में गुरुवार को सिर्फ 51 पक्षी मृत पाए गए। इनमें से 40 देहरादून और मसूरी के मामले हैं, जबकि कुमाऊं में एक मामला चंपावत में पाया गया। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन JS सोहाग ने बताया कि रोजाना की रिपोर्ट केंद्र को भेजी जा रही है। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार ही एहतियात बरती जा रही है। सोहाग के अनुसार सबसे ज्यादा देहरादून में मृत पाए गए, जबकि हरिद्वार में 6 और लैंसडाउन में 4 पक्षी मृत मिले। अब तक राज्य में पोल्ट्री में बर्ड फ्लू के मामले सामने नहीं आए हैं। बुधवार को 151 पक्षी मृत पाए गए थे।
गणतंत्र दिवस पर इस बार हवाई करतब नहीं। देहरादून में इस वर्ष होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में कोरोना को देखते हुए कई कार्यक्रमों में कटौती की गई है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर वायुसेना के विमान हवाई करतब नहीं दिखाएंगे। इतना ही नहीं, झंडारोहण के समय पुष्प वर्षा भी नहीं होगी। सभी कार्यालयों में सुबह 9:30 बजे ध्वज फहराया जाएगा। वहीं परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। सड़क हादसे में राज्य आंदोलनकारी की मौत। आईएसबीटी के निकट ट्रक की चपेट में आने से वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी जीतपाल बरतवाल की मौत हो गई। वहीं उनका बेटा इस हादसे में घायल हो गया। उसे कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। बागेश्वर में फड़फड़ाकर मरा हिमालयन पक्षी। जिले में बर्ड फ्लू का असर दिखने लगा है। चौक बाजार में एक हिमालयन पक्षी फड़फड़ाकर नीचे गिर गया। देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। इससे आसपास के लोग हरकत में आ गए। इसकी सूचना उन्होंने पशुपालन विभाग और वन विभाग को दी। जाने आज देश और उत्तराखंड में क्या कुछ रहेगा खास। कैबिनेट बैठक आज शाम 6 बजे सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। पेयजल उपभोक्ताओं के जल मूल्य दरों का पुनरीक्षक संबंधी बैठक आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सुबह 11 बजे राज्य में पेयजल उपभोक्ताओं के जल मूल्य एवं सीमा शुल्क की दरों का पुनरीक्षण के संबंध में बैठक करेंगे। हल्द्वानी जेल में घुघुतिया का त्योहार। घुघुतिया त्योहार के मद्देनजर हल्द्वानी जेल में कैदी मनाएंगे घुघुतिया का त्योहार। घुघुतिया के मद्देनजर जेल में पहाड़ की छोलिया नृत्य के साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। डॉपलर रडार मुक्तेश्वर का उद्घाटन करेंगे सीएम। आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शाम 4 बजे मौसम विज्ञान केंद्र 146वें स्थापना दिवस पर डॉपलर रडार मुक्तेश्वर का उद्घाटन करेंगे। किसान अधिकार दिवस को लेकर कांग्रेसियों का देहरादून कूच। काशीपुर से दर्जनों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता देहरादून कूच करेंगे। किसान अधिकार दिवस के मद्देनजर कृषि कानून को वापस लेने की करेंगे मांग। गांव को सड़क से जोड़ने की मांग करेंगे ग्रामीण। पिथौरागढ़ में कारगिल शहीद के गांव को सड़क से जोड़ने की मांग को लेकर ओड़ई गांव के ग्रामीण करेंगे प्रदर्शन। साध्वी त्रिकाल भवंता की प्रेस वार्ता। परी अखाड़े की प्रमुख साध्वी त्रिकाल भवंता आज दोपहर 12 बजे हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करेंगी। 4 करोड़ की लागत की कंजाबाड़ रोड का शिलान्यास। खटीमा में आज विधायक पुष्कर सिंह धामी 4 करोड़ की लागत से बनने वाली कंजाबाड़ रोड सड़क का करेंगे शिलान्यास। ऋषिकेश पार्क के गेट दबंगों ने लगाया ताला, निगम ने की कार्रवाई। आवास विकास कॉलोनी के एक सार्वजनिक पार्क में दबंगों ने जबरदस्ती कब्जा करने की नीयत से ताला लगा दिया और लोगों को भीतर नहीं आने दिया, जिस पर नगर निगम की टीम ने चेतावनी देकर ताला खुलवाया। बाट माप विभाग का हुआ ऑनलाइन, 4 जिलों को मिलेगा फायदा। उत्तराखंड के बाट माप विभाग के 4 जिले अब ऑनलाइन हो गए हैं। ऐसे में 4 जिलों को ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड में बाट माप विभाग के 4 जिले अब ऑनलाइन हो गए। ऐसे में बाट माप विभाग पेट्रोल पंप, धर्म कांटे, तौल कांटा, स्टोन क्रैशर कांटे आदि में संचालन होने वाले बड़े कांटों के लिए रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। ऐसे में लोग घर बैठे या सीएससी सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। ऐसे में आप लोगों को बाट माप विभाग कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और लोग परेशानी से भी बच सकेंगे। दून मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्ट विभागों में 44 अस्थायी पदों का सृजन। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दून मेडिकल कॉलेज में उपस्थित विभागों में 44 पदों के सृजन को लेकर स्वीकृति दे दी है। अब दून मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जा रहा है। श्री सिद्ध नरसिंह मंदिर का हुआ भव्य उद्घाटन। चंपावत जिला मुख्यालय में से 25 किलोमीटर दूर श्री सिद्ध नरसिंह बाबा के मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य कुछ समय पहले ही शुरू किया गया था। यह मंदिर उत्तराखंड के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। मंदिर का शुभारंभ मकर संक्रांति पर्व के दिन मंदिर में पूजा अर्चना के बाद विधिवत उद्घाटन हो गया है। एक्शन में डीजीपी अशोक कुमार, पुलिस कर्मियों की समस्याओं का तेजी से निस्तारण। डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस कर्मियों की विभागीय समस्याओं, निजी समस्याओं का तेजी से निस्तारण कर रहे हैं। अनाथ मासूम के लिए 75 किलोमीटर दौड़ेंगे धावक हितेश, मदद के लिए जुटाएंगे फंड। 9 माह के मासूम की मदद के लिए मैत्री संस्था के धावक हितेश 15 जनवरी को 75 किलोमीटर की दौड़ लगाएंगे। वहीं मैत्री संस्था ने अन्य लोगों से भी इस मासूम की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने की अपील की है। आर्मी डे 2021 यूं ही नहीं कहते उत्तराखंड को सैन्य धाम, जान में औछावर करने की है परंपरा। उत्तराखंड वीर सैनिकों की भूमि है। प्रदेश के समृद्ध सैन्य इतिहास के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को सैन्य धाम मानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक देश की सीमाओं के सजग प्रहरियों का दायित्व अपने प्राणों की आहुति देकर भी प्रदेश के जाबाजों ने अपने सैन्य धर्म को निभाया है।
उत्तराखंड के सैन्य इतिहास का ही सबब है कि यहाँ सेना एक करियर नहीं बल्कि परंपरा है। डोईवाला में आयुष्मान कार्ड में फर्जीवाड़ा जारी करने वाली कंपनी पर होगी कार्रवाई। डोईवाला में पिछले साल 9 दिसंबर को डोईवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैंप लगाकर आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड एक कंपनी द्वारा बनाए गए थे, लेकिन यह गोल्डन कार्ड जांच में फर्जी पाए गए हैं। नैनीताल, कार सवार महिला ने बुजुर्ग समेत 2 को रौंदा, हायर सेंटर रेफर। मल्लीताल इलाके में गुरुवार को तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े बुजुर्ग और एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बुजुर्ग की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर के लिए हल्द्वानी रेफर कर दिया है। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस का राजभवन घेराव, देखे रूट डायवर्जन प्लान। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा आज राजभवन का घेराव किया जाएगा। घेराव के कार्यक्रम को देखते हुए देहरादून पुलिस ने रूट डाइवर्ट करते हुए यातायात प्लान तैयार किया है। मसूरी, सैकड़ों लोगों ने थामा कांग्रेस का हाथ, प्रीतम सिंह ने किसान सम्मान निधि पर उठाए सवाल। मसूरी में कांग्रेस की तरफ से 2022 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों महिला और पुरुषों ने पार्टी का हाथ थामा। कांग्रेस में शामिल हुए सभी लोगों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। यूपीसीएल बोर्ड की बैठक 1 अप्रैल से लागू हो सकती है बढ़ी हुई बिजली की दरें। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से हर साल बिजली की दरें तय की जाती है। इसी क्रम में आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में पारित किया गया है। इसके बाद इस प्रस्ताव को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को भेजा जाएगा, जहां से हरी झंडी मिलने के बाद 1 अप्रैल से बिजली की नई दरें लागू कर दी जाएंगी। इसके साथ ही रुड़की में हुई यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में स्मार्ट मीटर लगाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। दून मेडिकल कॉलेज में लगी 10 डायलिसिस मशीनें। कोविड-19 के चलते दून मेडिकल कॉलेज में मरीज अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर दून मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस की 10 नई मशीनें लगी हैं, लेकिन मरीज कोरोना संक्रमण के वायरस के डर से इलाज के लिए मरीज अस्पताल नहीं जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची रुद्रपुर। देश प्रदेश में 16 जनवरी से शुरू होने जा रही वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। रुद्रपुर के CMSD स्टोर पर 5 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज, देहरादून में STF की कार्रवाई, फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। स्पेशल टास्क फोर्स ने देर रात कार्रवाई करते हुए फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। इस कॉल सेंटर के जरिए US सिटीजन को निशाना बनाया जाता था। छापेमारी के दौरान STF ने 22 कंप्यूटर, 4 लाख कैश रुपए जब्त करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन की छानबीन कर रही है। डॉक्टरों ने गुलदार के शव का किया पोस्टमार्टम, मौत का कारण अस्पष्ट। वन विभाग के डॉक्टरों ने गुलदार का पोस्टमार्टम किया। DFO ने आशंका जताई है कि गुलदार की मौत ऊंचाई से गिरने से हुई होगी। मायावती ने ऐलान किया, उत्तराखंड में अकेले लड़ेंगे चुनाव। BSP प्रमुख मायावती के जन्मदिन के मौके पर ऐलान करते हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने की बात कही है। आपका सरकार पर निशाना, कहा ठंड में गरीबों को सड़क पर छोड़ा। मसूरी में अब प्रदेश प्रवक्ता नवीन परसाली ने शिवन कोर्ट से बेघर हुए परिवारों से मुलाकात कर उनको न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।